वोट मांगते हैं मोदी जी सीतापति के नाम पर और काम करते हैं नीतापति के लिए। मोदी ऐसे भस्मासुर हुए हैं, ऐसे भस्मासुर हुए हैं जो बीजेपी को खत्म कर रही है। सोने का चमकता हुआ मंगलसूत्र बहनों के गले में दिखता है, लेकिन मणिपुर में बेटियों के कपड़े जिस्म से उतरते हुए उन्हें नहीं दिखता। ये दुख की बात। मोदी जी की गिनती थोड़ी सी कमजोर है। एक तो उन्होंने खुद ने बताया कि वो पढ़ा लिखे ज्यादा नहीं है बेचारा, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है 400 जो लगता है उसके अंकों में उसको थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मुझे लगता है 200 भी पार नहीं होंगे। जिस पिक्चर का ट्रेलर ही खराब हो उस पिक्चर को देखने की चेष्टा करते हैं आप। वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जिसका ट्रेलर खराब हो उसकी पिक्चर देखने जाएगी। भाई साहब, मोदी को काम करना था तो 10 साल से उनको स्पष्ट बहुमत दिया गया है। 10 साल में क्यों उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया? क्यों उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिए? क्यों इस देश की बेरोजगारी को कम नहीं किया? क्यों इस देश की भुखमरी को कम नहीं किया? जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? स्किल इंडिया प्रोग्राम में मैंने खुद का ट्रेनिंग ले रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बता दें, ट्रेनिंग दिलाने के बाद मुझे कहाँ रोजगार दिलवाया गया है, कहाँ मुझे प्लेसमेंट दिलवाया गया है। स्किल इंडिया के नाम में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जो कि इस देश की जनता को भी पता नहीं चल पा रहा है। होता क्या है कि जो मोदी जी के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर जिले में स्किल इंडिया का सेंटर खुल रहा है। उन्हीं के सांसद, विधायक और चेले चमचे लोग वो स्किल इंडिया का सेंटर अपनी बिल्डिंग में खोल लेते हैं और वहाँ जो करोड़ों रुपए फंड आता है उस फंड को गप कर जाते हैं। छात्रों को फर्जी एडमिशन देते हैं, केवल थंब लगा के वहाँ एडमिशन होता है। ना कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ पढ़ाया जाता है और ना वहाँ से बच्चों को रोजगार मिल रहा है। स्किल इंडिया के नाम में टोटल फर्जी वाला चल रहा है। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो सबसे ज्यादा फेंकूमा योगी मोदी जी का ही नाम आता है यूट्यूब पे। हाँ, इतना बड़ा फेंकू इंडिया का कोई नहीं हुआ। मोदी में गड़बड़ी है, रोजगार नहीं है, न कोई धंधा है, व्यापारी सब रोज में जीएसटी लगा रखी है, नोटबंदी की इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। मोदी की गारंटी ये है कि झूठ बोलना है, ये प्रूव हो गया है। अगर मोदी की गारंटी है तो समझ के चलिए जो अभी प्रॉमिस करे वो सारे झूठ ही होंगे। जो 2014 में बोल के आ रहे थे वही आज बोल रहे हो। 10 साल में हुआ तो कुछ बताओ तो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त दिल्ली के भजनपुरा में हूँ और दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहाँ से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के खिलाफ में। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कन्हैया कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक रोड शो करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल आप यहाँ का देख रहे हैं? आपकी बात यहाँ पे एक तरफा माहौल है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो गठबंधन सरकार से चुने गए हैं उनकी निश्चित है, क्योंकि मनोज तिवारी जी का यहाँ पे आता पता भी नहीं है। 10 साल से क्षेत्र से गायब है, दिल्ली से भी गायब है मनोज तिवारी जी। वो सिर्फ दिखाई देते हैं तो सिर्फ गानों में, फिल्मों में और अपने डायलॉग में दिखाई देते हैं। कन्हैया कुमार जी जब से आए, एक तो यूथ है, दूसरा हिंदुओं की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है। वो इस क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। हमारी ये जहाँ पे आप खड़े हो ये विधानसभा गोंडा विधानसभा लगती है, जिसमें कि भाजपा का विधायक है। जो बंदा 5 साल जब से जीता है, जब से ही गायब है। तो इस विधानसभा क्या इस लोकसभा से मैं गारंटी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कन्हैया जी की जीत है, गठबंधन सरकार की जीत है। 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं आपके क्षेत्र से, क्या काम किया सर? काम क्या, मनोज तिवारी की शकल भी नहीं दिखाई दी है। मनोज तिवारी को ये नहीं पता कि ये भजनपुरा वार्ड है, ये भजनपुरा की गलियां हैं। काम तो वो जब करेंगे, कभी नहीं आए, दिखाई भी नहीं देते। इवन किसी की डेथ में या किसी के जन्मदिन में भी नहीं आते। और तो बहुत बड़ी बात है, जाते होंगे वो किसी स्टेडियम में जाते होंगे, किसी बड़े प्रोग्राम में जाते होंगे, यहाँ कई क्षेत्र में आते ही नहीं है। मोदी जी के काम कैसे रहे? मोदी जी के काम हम दिल्ली के अंदर में अगर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर में 7 सांसद है, 7 सांसदों का एक भी काम दिल्ली में गिना के दिखा दो, हम गारंटी देते हैं। मोदी दावा बहुत करते हैं, कोई सच्चाई दिखती है? सर, दावे फेल हो गए उनके। जो भी दावे थे अब लोगों को समझ में आ चुका है कि दावों से काम नहीं होता है, काम क्षेत्र में जमीन पर दिखाई देता है। कोई काम, कोई भी काम नहीं किया। 14 में आए थे, बोले थे महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, कुछ कर पाए? सर, आप महंगाई अपने हाथ में दे सकते हो कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। पेट्रोल बढ़ रही है, आज के टाइम में सब्जी भी महंगाई के ऊपर में चरण छू रही है। और नौकरियां तो है ही नहीं। नौकरियां क्या सर, व्यापारियों से पूछो, जितना बड़ा उनको जीएसटी का बड़ा बाहर देना पड़ रहा है। की बार यहाँ से कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, यहाँ से कन्हैया कुमार जीत रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर में 4 सीट से ऊपर गठबंधन सरकार लेके आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल आप सब देख रहे हैं, इंडिया अलायंस जीतेगा और भाजपा का सुपड़ा साहब है दिल्ली से। भाजपा का सुपड़ा साहब? बिल्कुल जी, सुपड़ा साहब है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 10 साल के बाद गोंडा मारना पड़ा है। ये देख सकते हो आप पत्रकार लोग हो, हमसे ज़्यादा आप घूमते हो, ठीक है जी। ये जनता को दिखा दिया है मोदी जी को कि ये चलेगा नहीं मामला। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लग रहा है आपको कोई काम काज हुए?
कामकाज हुआ है ना, अडानी अमीर हुआ है, अडानी अमीर हुआ है सरकार, अडानी अंबानी की सरकार है, बिल्कुल। गरीबों के लिए बात करते थे मोदी जी, वो कर पाए? वो जुमला था उनका, जुमला, मोदी जी का जुमला था, अमित शाह ने बोला था, ठीक है जी, वो जुमला है। अभी कह रहे मोदी की गारंटी है, मोदी गारंटी, वो भी एक जुमला है, वो भी एक जुमला है। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ का? माहौल आप मैं नहीं देख रहा, आप देखिए कितने माहौल है कन्हैया जी के लिए, कितनी पब्लिक रोड पर खड़ी हुई है, उनके इंतजार कर रही है, उनको जिताने का इंतजार कर रही है, उनको वोट देने का इंतजार कर रही है। 10 साल से मनोज तिवारी सांसद हैं यहाँ से, लग रहा है कुछ काम हुए? यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऑन रोड पर मेरे सामने आके खड़े हो जाए और एक भी काम घंटा विधानसभा में वो बता दे तो मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा। काम नहीं, कोई एक भी काम नहीं हुआ है। मोदी जी 400 पार का दावा दे रहे हैं। मोदी जी 800 पार का भी दे सकते हैं, उनके मुंह में जुबान है, जो मर्जी कहते हैं वो उनके पार और जी जितना मर्जी कर रहे हैं वो उससे सरकार बन रही है, लग रहा है बीजेपी वापसी कर पाए? बीजेपी का कोई चांस नहीं है, सरकार इंडिया की बन रही है, बीजेपी और इंडिया दोनों तरफ है। लोगों से पूछो वो इंडिया के साथ है या बीजेपी के साथ है, 10 में से सब बोलेंगे इंडिया के साथ है, सब इंडिया के साथ है, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस बार। मोदी जी बता रहे कि 10 साल उन्होंने देश की सेवा की, बहुत काम किए, क्या काम? सेवा अडानी अंबानी की करी है, देश की कोई सेवा नहीं हुई है। 50 रुपए का पेट्रोल 100 हो चुका है, गैस हमारे 1000 के ऊपर हो चुकी है, कोई सेवा नहीं कहते, ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए, मोदी अपने कर रहे हैं, हम तो उस राज में पहले। मोदी गारंटी दे रहे, कह रहे मोदी गारंटी मंगलसूत्र की अपनी घरवाली को दी थी उन्होंने, वो गारंटी कहाँ है? जो उनका नहीं हुआ हमारे कांग्रेस के अस्पताल में पैदा होके, कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के, और आज वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा, तो हमें क्या देंगे? वो हमारी सारी जनता गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ। कन्हैया कुमार का माहौल कैसा है? बेस्ट है, डेफिनेटली एक तरफा विन है, डेफिनेटली विन है उनकी। ये जो मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार, उसको क्या? सिर्फ जुमला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोटल आप देख लेना, बीजेपी अगर 200 को भी छू दे तो नामुमकिन बात है, नामुमकिन। बीजेपी 200 को टच भी नहीं कर सकती, सरकार एक तरफा बन रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, भैंस बिक। सर गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की बनेगी। पूरा देश इंडिया के साथ है, सब लोग इंडिया के साथ हैं, सब इंडिया के साथ। क्या नाराजगी है बीजेपी से, मोदी से? इशू आप कहीं से भी शुरू करिए, हमारे गैस से रोटी लेके, चूल्हा लेके, गाड़ी से पेट्रोल लेके, बच्चे तक परेशान है। मोहल्ला क्लिनिक इतना बड़ा आशीर्वाद हमको मिला दिल्ली सरकार की तरफ से, सारे बंद करवा दिए, इन्हें क्या फायदा हुआ? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, उस पे काम हुआ? हाँ, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, पर हमें हर साल 2 साल हर बार जुमले मिलते हैं। पूरे देश ने एक तरफा समर्थन दिया एक आदमी को, पूरा देश भगवा में हो गया, तो उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं वहां से लोगों को तोड़ रहे हैं, यहाँ से तोड़ रहे हैं। जब अतई मच गई ना, अत्याचारी हो गई, तो सिटिंग सीएम तक को उन्होंने जेल में कर दिया, 2 मुख्यमंत्री सरकार में रहते हुए जेल में है। आना पड़ा है यहाँ पे कन्हैया की सीट पे। अगर मोदी जी को लगता कि बीजेपी जीते तो यहाँ पे नहीं दिखाई देते, जो आज डर की वजह से कन्हैया की सीट पे आए मोदी जी। उन्हें पता है कि दिल्ली में खत्म है मोदी जी का, दिल्ली में कुछ नहीं बचा है। मोदी मैजिक दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली में, तो मोदी जी अपने पितरा बांधो और रिटायर हो चुके हैं। मोदी मैजिक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मोदी सरकार अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सर ये कहने से क्या होता है? इनकम्बेंसी फैक्टर इज देयर, इनका कोई भी कमिटमेंट इन्होंने पूरी नहीं की है। एक आम आदमी क्या चाहता है? शिक्षा, इलाज और जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सरकार तीनों स्टेज पे फेल हुई है। ना तो बच्चों के लिए एजुकेशन दे पाई है, ना ही बीजेपी सरकार ने महिला को सुरक्षा दी, ना ही हॉस्पिटल्स में इलाज किया। बल्कि जो केजरीवाल जी ने काम किया, जो उन्होंने काम किया, उसके काम के बूते पे उनको जेल में डाल दिया कि ना तो इनका काम दिखाई दे, इनको लोगों को गालियां दे, और वो ऐसे फालतू के अंदर अपनी पब्लिसिटी करवा के और एक जबरदस्ती इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम के जबरदस्ती कर रहे हैं, और जो भी काम अच्छा कर रहा है उसी को ये जेल में डालते हैं। अब ये ईवीएम के ऊपर भी यही काम करने की इनकी पूरी कोशिश है, जबकि हम लोग बिल्कुल सतर्क बैठे हैं कि सतर्क ईवीएम में मामला। मोदी जी को कैसे देख रहे हो आप? मोदी जी इस टाइम जुमलेबाजी की तरह नजर आ रहे हैं, सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं है। और पूछा से जितने भी हमने काम करे, काम के आधार पर वोट देते हैं हम सीधा सीधा। दिल्ली के अंदर एजुकेशन अच्छा करा, युवाओं को नौकरियों को वादा कर रखा है, 7 हॉस्पिटल दे रखे हैं, सारी करी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम सारा का सारा। मोदी जी ने वादे बहुत किए थे पूरे। जी बिल्कुल, वादे ही कर रहे थे, काम तो कुछ नहीं करा ना। अब जैसे कोई वादे भी करते हैं तो हम उन पर विश्वास ही नहीं कर पाते हमारे। मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी पर उनके बस कहने के वो सिर्फ, मैं बताना चाहूँगा, वो सिर्फ अपनी मन की बात सुनाते, लेकिन लोगों की दिल की बात नहीं सुनते कभी भी। मोदी जी जी कह रहे देश की तरक्की के लिए मोदी काम कर रहा है। क्या काम करा समझ नहीं है, विकास नहीं करा, रोजगार नहीं दे, काम तो ये होता है। कहते 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिल रही है?
अभी तक तो मिली नहीं, ग्रेजुएट हो चुके हैं हमें अभी, नहीं रखी। कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन 100%। क्या नाम हुआ, क्या माहौल देख रहे हैं? रईसुल कलाम, मैं मुरादाबाद से आया हूँ यूपी से, और मैं और भी क्षेत्रों में गया हूँ इलेक्शन में। डिब्बा गोल है साहब इनका। हाँ, बार बार जो है काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। सितंबर 2012 में मोदी जी प्रचार करने निकले थे, बड़े बड़े लंबे चौड़ी बातें की थी, झूठे वायदे किए थे, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे, और उन्होंने तरह तरह के वायदे के 15 लाख 20 लाख काला धन आएगा और अच्छे दिन आएंगे और विकास होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जनता, लोकतंत्र में जनता इस उम्मीद के साथ नई सरकार को चुनती है कि वो पुरानी सरकार से बेहतर काम करेगी। लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि भाई 15-20 लाख आ जाएं, हो सकता है 2 करोड़ रोजगार आ जाएं, हो सकता है कि और अच्छा हो जाए। इस उम्मीद में लोगों ने बीजेपी को चुना और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 10 साल में एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, सब वायदे खोखले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी है। कह रहे हैं मोदी जब से आया है देश बदल गया। अरे साहब इतना, हाँ मैं कह रहा हूँ, इतना बदल गया है कि पिछली 70 साल की सरकारों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा सिर्फ मोदी जी ने लिया है। 4 गुना कर्जा लिया है। आप ही बताइए, किसी घर की आमदनी अगर 15,000 है और 5,000 सिर्फ कर्ज का ब्याज अदा करने में चली जाए तो क्या वो घर तरक्की करेगा? अरे मोदी आया देश बदल गया, और मोदी है तो देश है। अजी मोदी जी है तो बेरोजगारी तो ही है, मुमकिन है। अब भूखमरी मुमकिन है। अगर मोदी जी जो है, जनता को दिखाई दे रहा है कि इसीलिए जो है मोदी जी के खिलाफ वोटिंग हो रही है कि उन्हें मालूम है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो लोग भूखे मरेंगे इस देश के अंदर। तो जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है और वो गुमराही से जो है पल्ला झाड़ रही है। मोदी जी आज सच भी बोलेंगे नहीं, अभी तक तो झूठ ही बोला। ये बताओ, मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी। अरे ये तो साहब मोदी जी के स्तर की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। जो प्रधानमंत्री पद पर काबिज होते हैं, बैठते हैं, उस व्यक्ति का काम है। बस हम क्या कहें, हमारे प्रधानमंत्री, हमें तो सम्मान करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के एतबार से तो हमें सम्मान करना पड़ेगा। 400 पार होगा नहीं? 400 पर साहब भाई साहब 150 ही पार हो जाए, कहीं 150 ही पार हो जाए। बिल्कुल, मैं सब आपको हर इतनी हालत खराब, हर स्टेट के हिसाब से बता सकता हूँ कहाँ कहाँ कितनी गठबंधन की सीट आ रही हैं। जी, दावा बहुत कर रहे हैं ना, झूठे दावे कर रहे हैं भाई साहब। देखो सर, अपने कौवे के बारे में जानते हैं ना? कौवा कोयल के क्रेडिट को लेता है, अपने अंडे कोयल के बिल उसमें घोंसले में रख देता है। हमारे मनोज तिवारी जी भी यही काम करते हैं। सिग्नेचर ब्रिज बना, वहाँ पर क्रेडिट लेने पहुँच गए उद्घाटन करने के लिए, फिर जूते खा के वहाँ से निकले। अब ऐसे अपनी हर सभा के अंदर बोलते हैं ये जो ब्रिज बन रहा है मैं बनवा रहा हूँ। जो बनवा रहा है उसका कहीं नाम ही नहीं है, वो तो दूसरे का। क्या माहौल है आपकी बार यहाँ पर? माहौल यही है कि 10 साल से यहाँ की जनता एक बीमारी को ढूंढ रही थी, राहुल गांधी ने एक डॉक्टर भेज दिया है बीमारी दूर करने के लिए। 10 साल से हम लोग परेशान थे। हाफ टाइम एमपी मिला था हमें, कभी मुंबई में जाता था, कभी रिंकिया के साथ डांस करता था, कभी रिमोट से लहंगा उठाता था, कभी वो तरह तरह की बातें करता था, कभी फिल्म बनाता था। जनता का काम नहीं करता। कहते हैं ना, एक बड़ा झूठा केंद्र में मोदी, उसका छोटा झूठा यहाँ सांसद, दोनों हवा में खेल रहे हैं। बोल रहा था कि एक स्कूल बना दिए, अभी हम गए देखे स्कूल, ना ईटा ना पत्थर ना सीमेंट ना रोड़ी। जैसे मोदी जी ने एक स्कूल बनाया था ना टेंट का, वैसे इसने बना दिया। कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ की जनता ने एल्गार कर दिया है। वोट, जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी है। कन्हैया कुमार जीतेंगे तो मनोज तिवारी क्या करेंगे? मनोज तिवारी 4 जून के बाद 2 जून की रोटी ढूंढते नजर आएंगे। कैसे खाएं, कैसे कमाएं, कहां से बियर लाएं, कैसे पिलाएं, रिंकिया की मम्मी को कैसे खुश करें और रिमोट से लहंगा कैसे उठाएं, और कोई काम नहीं उनके पास। मनोज तिवारी कह रहे बहुत काम किया दिल्ली। मनोज तिवारी कह रहे काम बहुत किया। मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने 16 लाख करोड़ का काम किया। मैंने कहा 16 लाख करोड़ रुपए में कितना जीरो होता, रिंकिया के पापा बता दो। ही करके दांत चियार दिए। थेथर है। अब की बार अनपढ़ का सामना पढ़े लिखे आदमी से हुआ है, वो घबरा गया है। जैसे मोदी जी
अनाप शनाप बोलने लगे। मोदी जी तो गजनी हो गए, आप जानते हैं ना, गजनी हो गए। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, बताने। और अमित शाह उनके साथ खेल करता है, वो मिटा देता है कि फंसे, झूठ बोले, झूठ की मशीन बन के रह गए मोदी जी। प्रधानमंत्री के कद को जितना दागदार इस प्रधानमंत्री ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री पद पर बैठकर इतना काम मोदी ने किया, किसी ने नहीं। यही तो गिना क्यों नहीं रहे? राम मंदिर कहते हैं कि हम राम को लाए हैं और तुम उनको लाओ। मैं पूछता हूं मोदी जी से, मोदी जी आपका नाम कौशल्या है? आपका नाम माँ कौशल्या है क्या? बोले नहीं। मैं कहा आपका नाम दशरथ है क्या? बोले नहीं। जब दशरथ और कौशल्या नहीं हो तो राम को लाने की औकात क्या रख सकते हो? ये झूठ बोलते हैं आपसे और हमसे नहीं, भगवान राम से भी झूठ बोलते हैं। दिव्यांग मंदिर में चुनावी राम लाके राम और सनातन का अपमान किया है, राम जी का श्राप लगा है। मोदी कह रहे 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में हुआ है और अभी टेलर है, पिक्चर बाकी। मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े थे 4वीं या 5वीं तक, उसके बाद तो भीख ही मांगने गए थे ना, उसके बाद तो भीख मांगने गए थे। 4वीं 5वीं तक भी जो पढ़े थे वो नेहरू जी ने बनाया था। भीख मांगने जिन सड़कों पे गए, जिन गलियों में गए, वो भी नेहरू जी ने बनाया था। AAA फॉर्मूला पे मोदी जी ने काम किया भैया। AAA 2A अडानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए रेल भेल सेल गेल सब बेच दिया। और तीसरा है अमित शाह को बढ़ाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह, वसुंधरा, डॉक्टर रमन, सारे नेताओं को निपटा दिया। बीजेपी को निपटाने का नाम ही मोदी है। इनसे हमारी लड़ाई नहीं, बीजेपी की लड़ाई है। आप कह रहे हो अडानी अंबानी का नाम लिया आपने, मोदी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी जो है टेम्पो में पैसा भर के कांग्रेस को दे रहे हैं। कहता दिया, मेरा शहर ने ललकार के कहा, मेरा नेता राहुल गांधी ने, क्यों नहीं भेजते ईडी को, क्यों नहीं भेजते सीबीआई को, क्यों नहीं भेजते? मैं एक बात कह रहा हूं आपके चैनल पे कि वोट मांगते हैं मोदी जी सीतापति के नाम पर और काम करते हैं नीतापति के लिए। सीतापति के लिए वोट और नीतापति की सेवा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ। जब मोदी जी की माता जी थी आदरणीय हीराबेन, नेहरू जी की सरकार थी, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र किसने छीना? उस मंगलसूत्र को दाग किसने लगाया? न सिंदूर की रक्षा कर पाए, न मंगल। दुख की बात है भैया, दुख की बात है। सोने का चमकता हुआ मंगलसूत्र बहनों के गले में दिखता है, लेकिन मणिपुर में बेटियों के कपड़े जिस्म से उतरते हुए उन्हें नहीं दिखता। ये दुख की बात है। 400 पार होगा बीजेपी 200 से नीचे जा रही है। 400 पार तो पेट्रोल होना था, घेवड़ा होना था, तरोई होनी थी, नेनुआ होना था, बताया ही नहीं क्या होगा। ये सब झूठ के बात है। यहाँ राहुल गांधी की आंधी है, लाल किले का इंतजार हो रहा है खत्म, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी बीजेपी पर भारी पड़ गई। मोदी ऐसे भस्मासुर हुए हैं जो बीजेपी को खत्म कर रही है। आज आरएसएस का एक कार्यकर्ता मोदी से मुंह छुपा के घूम रहा है, वोट मांगने नहीं जा रहा, कह रहा है हार जाएगा तभी हम जीतेंगे। बीजेपी हराना चाहती उसे। भैया वसुंधरा राजे की कुर्सी छीन ली, शिवराज की कुर्सी छीन ली, रमन की कुर्सी छीन ली, गडकरी को हराना चाह रहे थे। जिनका आसन छीना है वो आपको सिंहासन कैसे देंगे? मोदी मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? 14 में महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, अब महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहे हैं। दो जवान लड़के अखिलेश और राहुल को देखकर 2 गुजराती बुढ़े पगला गए। बूढ़े जा रहे हैं और जवान आ रहे हैं। जुबान लड़खड़ा रही है, शरीर धड़ाम हो रहा है, दाढ़ी बढ़ रही है, चेहरा गिर गया। जमाना जवानों का है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। राहुल गांधी आंधी है और उन्हें देखने के लिए युवाओं का तूफान आ जाता है। इलाहाबाद इस बात का गवाह है। मोदी जा रहे, मोदी बाय बाय। 4 जून भाजपा अलविदा दिवस। क्या 5 लाख से जीत रहा कन्हैया कुमार। ऐतिहासिक जीत होने वाली है, ऐतिहासिक। मनोज तिवारी, HKL भगत के बाद अगर किसी की वो जीत होने वाली है, कन्हैया कुमार की होने वाली है। और मनोज तिवारी तो रिंकी के पापा गए, 5 गए। मोदी जी तो 800 आज के बाद मोदी जी 800 का नारा देंगे। आज के बाद हाँ, गोंडा की रैली देख के 800 का नारा देंगे। 800 पार करेंगे। काम हुए, बीजेपी ने काम किए। आप देख लो कितने काम हुए। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम हुए नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुए। मोदी ने कुछ नहीं किया है। जैसे कहते हैं ना 400 पार, हमेशा मोदी कहते हैं 400 पार। जैसे एक आदमी होता है कि हाँ हमने
गांव में कितना है 150 रुपए में 150 रुपए में, वैसे ही आज कल यही होगा कि 150 रुपए में बेच कर चलेगा मोदी 150 रुपए। 400 पार अब की बार नहीं होगा। कांग्रेस भारी बहुमत से आ रही है, कांग्रेस से आ रही है। कौन जीत रहा है? कन्हैया। मनोज तिवारी में क्या गड़बड़ी है? सारी गड़बड़ी है, बताओ सारी गड़बड़ी है। पूछो क्या 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 गड़बड़ी है? अरे शकल नहीं देखी आज तक किसी ने, काम नहीं किए, काम नहीं कुछ किया, कोई काम नहीं किया। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी भी गए इनके तो गए। वो कह रहे 400 पार हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ मेरी 500 आ रही है, उसकी कहाँ आ जाएगी? कहने से कुछ नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत देखा तो गए काम से, गए काम से। क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? देखिए माहौल तो दिख रहा है, लग नहीं रहा, दिख रहा है। चारों तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, पूरे देश के अंदर। कन्हैया कुमार का रोड शो होना है, क्या माहौल कन्हैया कुमार को लेके दिख रहा है? देखिए कन्हैया कुमार को लेकर लोग पहले दिन से ही पॉजिटिव हैं। जिस दिन से कन्हैया कुमार का नाम अनाउंस हुआ है उसी दिन से लगातार लोगों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है, इनका क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। 10 साल के अंदर ना इलाके में कहीं आकर देखा, ना किसी की सुध ली, ना कोई एक भी काम किया। बताइए कौन सा अस्पताल, कौन से स्कूल और क्या कोई बहुत बड़े बड़े रोड बना दिए, कौन सा फ्लाईओवर बना दिया, क्या काम किया है? मोदी ने, लोग कह रहे हैं मोदी ने बहुत काम किए हैं, मोदी के वोट पे चुनाव। देखिए मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं और मोदी भी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगते। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी जी राम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, ये गाय भैंस करवा के लोगों के झगड़े करवा कर वोट बटोरने का काम करते हैं। आप देखिए मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। काम अगर किए होते तो आज जैसे सीना चौड़ा करके आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ये भी आते, लेकिन काम तो कोई। मोदी जी कह रहे 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में सब हुआ। देखिए 10 साल का काम तो सबको दिख रहा है क्या किया है। इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इंतहा तक है। आज हर घर में 2 आदमी बेरोजगार बैठे हैं। देखिए लोग पढ़ लिखकर सड़कों पर पकोड़े तलने का काम कर रहे हैं, तो काम कुछ नहीं किया, केवल और केवल लोगों को बांटने का काम किया। उसी के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। अरे मोदी है तो 400 पार मुमकिन है। देखिए 400 पार तो इन्होंने अभी मैं एक दिन रिक्शे में बैठकर जा रही थी तो मैंने उससे कहा भाई 50 रुपए मांग रहा था, मैंने कहा 40 ले लो, तो वो कहता है मैडम किराया 400 रुपए हो गया। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा ये लो, यही कसर रह रही थी कि रिक्शे का किराया भी 400 रुपए हो गया, इसलिए उसको 50 रुपए देना ही पड़ा मुझे। तो 400 पार तो इन्होंने सब कुछ कर दिया। महिलाएं बहुत खुश रहती है मोदी जी से। देखिए महिलाएं मोदी जी से खुश नहीं है, महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी से खुश हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं का बसों का सफर फ्री किया हुआ है। महिलाओं को, अरे मोदी जब से आए हैं महिलाएं सर उठा के चलती हैं, महिला सुरक्षित। मणिपुर में महिलाएं सर उठाकर क्यों नहीं चल सकती? इनके जितने भी इनके नेता हैं वो महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। सरेआम बलात्कार के केस में वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते? हमारी पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पर महीनों तक अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ती रही, कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थी भाजपा सरकार? अब आपका मंगलसूत्र बचाएंगे? देखिए मंगलसूत्र ये लोग क्या बचाएंगे? ये महिलाओं के मंगलसूत्र लुटवाने के काम कर रहे हैं। लोग महिलाओं की इज्जत को सड़कों पर नीलाम करवाने के काम कर रहे हैं। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये महिला सुरक्षा को बचाएंगे? मोदी की गारंटी चल रही है। हाँ गारंटी चल रही है, इनके तो जुमले चलते हैं। वो 15 लाख भी तो गारंटी थी, कहाँ गई? वो 15 लाख की गारंटी कहाँ गई? महिला सुरक्षा की गारंटी कहाँ गई? रोजगार देने की गारंटी कहाँ गई? जुमले नहीं चलेंगे, जुमले ही चल रहे हैं इनके तो अब तक। अब इस बार पूरी तरीके से तख्ता पलट है और बौखलाए हुए हैं। पहली बार मोदी जी को इस क्षेत्र में आना पड़ा। ये कन्हैया कुमार और इंडिया गठबंधन की ये वहां तक की आवाज थी कि जिससे बौखलाहट में उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। आप देखिए कि मोदी मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए इस क्षेत्र में।
वैसे कह रहे 400 पार। कन्हैया कुमार और इंडिया गठबंधन जीता नहीं है, उससे पहले मोदी को बुला दिया, उससे पहले बुला दिया। घबरा गए क्या मोदी जी? घबराहट का ही नतीजा है जो भागे फिर रहे हैं। कभी बागेश्वर बाबा को लाते हैं, कभी मोदी जी को लाते हैं। मनोज तिवारी की नींद उड़ी पड़ी है इस इलाके में। भाजपा के कार्यकर्ता सो नहीं रहे, रात भर सपना देख रहे हैं कन्हैया कुमार का, सपने में कन्हैया आ रहे हैं। क्यों रहे मोदी जी? कह रहे काम। देखिए, जब काम न किया हो तो आदमी को डर लगता है, और काम किया हो जेल में भी चैन की नींद आती है। जा रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल जा रहे हैं, 200% जा रहे हैं। बोला तैयार है? बिल्कुल तैयार है, 200% तैयार है। थोड़ा रुकिए, आपसे बात करना चाहूंगा। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का इंडिया लाइन्स आ रही है। इंडिया लाइन कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं। क्या गड़बड़ी हो गई मोदी जी? मोदी जी ने काम ही कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी के अलावा काम ही कुछ नहीं किया। तो कह रहे बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया है। महिलाओं के लिए कह रहे काम। कुछ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश ही हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। हाँ जी। तो मोदी जी तो कहे थे कि हम आएंगे तो सब देश बदल जाएगा। नहीं, 10 सालों में नहीं बदला कुछ भी। अब क्या बदले? कुछ नहीं बदला। और महंगाई बेरोजगारी बहुत पीछे चला गया 10 सालों में। देश हमारा बहुत पीछे चला गया। मोदी जी नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इधर पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे कोशिश करेंगे कि बातचीत हो जाए। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार इधर का? क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। कन्हैया कुमार जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मनोज तिवारी में क्या गड़बड़ी है? हमारे पूर्व विधायक कभी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे हमें जी, अभी नहीं है। कभी हमें दिखाई नहीं दिया। कह रहे 10 सालों में बहुत काम किया। सभी काम दिखाई नहीं दिया हमें कभी। और कांग्रेस कोरोना टाइम पे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे वो, जब जनता ताईमान हो रही थी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना प्रतिनिधि नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए करेंगे क्या? वो झूठ बोलते हैं हर बात पे। अभी कहा मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, फिर हिंदू मुसलमान कह दिया। इससे क्या माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। लगता है कि कन्हैया कुमार को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उनको लगता है कन्हैया कुमार घर का बेटा है, क्योंकि इन्होंने देखा है कन्हैया कुमार की लड़ाई जब वो स्टूडेंट रहते हुए उसने काम करता था। आज इस बार लगता है कि ऐसा उनको नेता चाहिए जो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में दबंग तरीके से उठाए। वो विश्वास वो कन्हैया कुमार में पाते हैं। मनोज तिवारी ने काम, उन्होंने आज तक कुछ काम यहाँ पे उतना नहीं किया। उन्होंने फिल्में ज्यादा बनाई है, गाने ज्यादा गाए, काम कुछ नहीं किए। और सभी मोदी मैजिक चल रहा है। सारे भाइयों का नाम नहीं मोदी मैजिक कहीं भी नहीं चल रहा है, और यहाँ दिल्ली में तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है। कह रहे 400 पार। कहाँ से पार करेंगे? पाकिस्तान जाके लड़ना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। मोदी जी कह रहे 10 साल में जो काम हो गए वो इतिहास में संभव नहीं था अगर मोदी नहीं होते। बिल्कुल, मोदी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जब काम ही नहीं हुआ तो इतिहास में कैसे साबित होगा? काम होता तो इतिहास में जाता ना, काम हुआ ही नहीं तो इतिहास में कैसे जाएगा? काम हुआ ही नहीं। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ 10 साल में हुआ। दिखाए तो सही, बोले तो सही, कहाँ है? मोदी जी अपने स्पीचों में मंगलसूत्र की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। काम की बात तो करे, डिबेट तो करे। राहुल जी तो तैयार है ना आपसे डिबेट करने के लिए। आप आओ, डिबेट तो करो, कम से कम डिबेट भी करने के तैयार नहीं। आप अपनी तरफ बोल रहे हो कि वो ऐसे होगा ऐसे होगा। जो 2014 में बोल के आ रहे थे वही आज बोल रहे हो। 10 साल में हुआ तो कुछ बताओ तो सही। आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ये है कि झूठ बोलना है, ये प्रूव हो गया है। अगर मोदी की गारंटी है तो समझ के चलिए जो अभी प्रॉमिस करे वो सारे झूठ ही होंगे। झूठा है, 200% झूठे। क्या माहौल है? माहौल कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्या नाराजगी है मनोज तिवारी से? मनोज तिवारी बाकी काम तो कुछ कर नहीं पाए थे। रिंकिया के पापा एक गाना सुनाते थे किसी को तो भी दिल बहल जाता। ठीक है ना, गाना सुनाया और ना काम किया, इसलिए जनता ज्यादा दुखी है। हाँ, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मोदी जी का देखा जाए, मोदी जी ने जब बीवी को ही कुछ नहीं दिया, परिवार को ही कुछ नहीं दिया, तो जनता को कहाँ से कुछ देते थे? और तो छोड़ो, समय ही दे देते, ना परिवार को समय दे पाए, ठीक है, ना देश की जनता को कुछ दे पाए, तो किसको क्या देंगे? कह रहे देश की जनता के लिए मोदी समर्पित का जो उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि समर्पित वो होता है जो अपने परिवार के लिए पहले समर्पित होता। जो औरत 4 फेरे लेके उसके घर में आई, ठीक है, वो उनके लिए समर्पित नहीं हुए।
ठीक है, अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके फोटो खिंचा रहा था, वो उनके लिए समर्पित नहीं हुए। ठीक है, जिस धर्म की वो बात करते हैं उस धर्म को समझते नहीं है। मोदी जी कह रहे 400 पार 400 मोदी जी की गिनती थोड़ी सी कमजोर है। एक तो उन्होंने खुद ने बताया कि वो पढ़ा लिखे ज्यादा नहीं है बेचारा, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है 400 जो लगता है उसके अंकों में उसको थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मुझे लगता है 200 भी पार नहीं होंगे। काम बहुत किए मोदी ने वाकई में। काम हुए हैं, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम के बच्चे साथ बैठ के पढ़ते थे, ठीक है, वो आजकल एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, ये काम हुआ है। जो छोटी जाति और बड़ी जाति आपस में नहीं लड़ती थी, ठीक है, वो लड़ने लगी है, ये काम हुआ है। जो व्यापारी बेचारा आराम से बिजनेस करता था, आज 2 रुपए का बिजनेस कर रहा है, 6 महीने बाद 4 रुपए का बिजनेस करता था, वो 1 रुपए पे आ गया, ये काम हुआ है। लेकिन कह रहे मोदी आया है जब से सब बदल गया। अच्छा हो। हाँ, बदल गया है, बदला है। हमारे आपस में जो रिलेशंस थे उसमें बदलाव आया है, हीनता बढ़ गई है। ठीक है, बॉर्डर पे गर्मियाँ बढ़ गई है। ठीक है, अगर इतना ही गर्मियाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक हो गया तो इलेक्शन लड़ लेते वहाँ पे, क्या दिक्कत थी? अभी भी नहीं लड़े एमपी, और लिख के तो एमएलए भी नहीं लड़ेंगे। शादी हो गई? हाँ, मंगलसूत्र बचाइए। हाँ, मंगलसूत्र बचाते हैं। अब मंगलसूत्र की बात करते हैं, उनको मंगलसूत्र बचाना चाहिए वो बहन जी का, जो गुजरात में बैठी हुई है। रही बात मंगलसूत्र बचाने की, ये कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी वाले हैं, इन्होंने हमेशा बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने की तरह भाग के लड़ाई नहीं लड़ी है। जिसके बल पे बैठे हैं वो आरएसएस के बल पे बैठे हैं ना वो लोग। आरएसएस वालों ने कौन सी किस चीज की लड़ाई लड़ी आज तक? लड़ी है आजादी की लड़ाई, लड़ी है अधिकारों की लड़ाई, लड़ी है आदिवासियों की लड़ाई, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उसने एक ही लड़ाई लड़ी है, भ्रम डालने की। मोदी जी कह रहे सब भ्रष्टाचारी हैं, अकेला ईमानदार बीजेपी वाले। उनके पास में एक मशीन है, उसमें सारे भ्रष्टाचारी को डालते हैं और फ्रेश करके निकालते हैं। उनकी मशीन बड़ी अच्छी है। हाँ, ये कह सकते हैं वॉशिंग मशीन उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, उस वॉशिंग मशीन को बरकरार रखें, क्योंकि सारी पार्टियों का कूड़ा वो अपनी पार्टी में लेके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि सारे भ्रष्टाचारी जो अपने पास में ले जाएंगे, ठीक है, वो भ्रष्टाचार का सारा पैसा अडानी जी को दे देंगे। मोदी जी कह रहे हैं टेलर था 10 साल, पिक्चर अब आएगी, तो पिक्चर देखेंगे? हाँ, अगर पिक्चर देखने की बात है, जिस पिक्चर का टेलर ही खराब हो उस पिक्चर को देखने की चेष्टा करते हैं आप? वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जिसका टेलर खराब हो उसकी पिक्चर देखने जाएगी। नहीं देखेंगे। क्या नाम? योगेश कुशवाहा। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, LLB करता हूँ, लॉ करता हूँ। LLB करते हैं? जी। क्या माहौल है? माहौल तो सर कन्हैया कुमार चारों तरफ छाया हुआ, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हर जगह कन्हैया कुमार का जोर चल रहा है। जी। मनोज तिवारी का सर उन्होंने 10 साल जो किया है, 10 साल जो उन्होंने बोया है अब वो काटेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को उन्होंने उपेक्षित करने का काम किया है। 10 साल में कभी वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता की ओर मुड़ के आए नहीं है, उन्होंने कोई भी जनता का काम नहीं किया है। अब उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। इस चुनाव में जनता कन्हैया कुमार को वोट दे रही है और कन्हैया कुमार भारी मतों से जीत के आ रहा है। कह रहे जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कोई नहीं कर पाया। 15 लाख रुपए का जुमला मोदी ने दिया, वो कोई नहीं कर पाया। 2 करोड़ रोजगार रुपए देने का वादा किया मोदी ने, झूठा वादा, वो कोई नहीं कर पाया। देश में आज कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए तो वो ईमानदार होता है। ये काम मोदी जी ने किया, ये काम कोई नहीं कर पाया। देश में आज 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है, वो काम केवल मोदी जी ने किया है, कोई नहीं कर पाया। तो बात सही बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। मोदी जी कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ 10 साल में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उन्होंने, बिल्कुल जो लगातार वो जुमले फेंकते रहते हैं और ये भी उनका एक जुमला है। अगर 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ होता तो आज ये जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, BSNL को जिस तरह से बेच रहे हैं, LIC को नीलाम करने में लगे हैं, जब कांग्रेस की सरकार ने बनाया नहीं होता तो आज ये लोग क्या बेचते? देश में 70 साल में जिन आधारभूत संरचनाओं को कांग्रेस की सरकार ने बनाया है वही बेचने का काम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी है तो देश है। भाई साहब, देश के होने से सब है, किसी एक व्यक्ति के होने से देश नहीं है। चाहे ये बात नरेंद्र मोदी के लिए हो, राहुल गांधी के लिए हो या कन्हैया कुमार के लिए हो, जब देश सुरक्षित रहेगा, देश रहेगा, तब सब लोग रहेंगे। देश रहना चाहिए। देश 400 पार आएगा तो देश बचेगा। अब की बार मोदी बहुत काम करेंगे। भाई साहब, मोदी को काम करना था तो 10 साल से उनको स्पष्ट बहुमत दिया गया है। 10 साल में क्यों उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया? क्यों उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिए?
क्यों इस देश की बेरोजगारी को कम नहीं किया, क्यों इस देश की भुखमरी को कम नहीं किया। जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तब क्या करेंगे। और एक बात बता दो भाई साहब, हमारे गांव में एक कुर्सी बेचने वाला आता है, वो जब कुर्सी बेचने आता है तो खूब चिल्लाता है 400 400 400 400, और वही कुर्सी वो 150 में दे के चला जाता है। तो यही हाल मोदी जी का है। इस बार जो 400 400 चिल्ला रहे हैं गाँव गाँव, अंत में देखिएगा 100 150 और 200 रुपए में भूखों के चले जाएंगे। युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया। युवाओं के लिए मोदी जी ने भाई साहब एक काम जो किया वो आप गिना दीजिए, कौन सा काम किया युवाओं के लिए मोदी जी ने, कौन सा रोजगार दिया। स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ स्किल इंडिया प्रोग्राम में मैंने खुद का ट्रेनिंग ले रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बता दें ट्रेनिंग दिलाने के बाद मुझे कहाँ रोजगार दिलवाया गया है, कहाँ मुझे प्लेसमेंट दिलवाया गया है। स्किल इंडिया के नाम में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जो कि इस देश की जनता को पता नहीं चल पा रहा है। होता क्या है कि जो मोदी जी के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर जिले में स्किल इंडिया का सेंटर खुल रहा है। उन्हीं के सांसद, विधायक और चेले चमचे लोग वो स्किल इंडिया का सेंटर अपनी बिल्डिंग में खोल लेते हैं और वहाँ जो करोड़ों रुपए फंड आता है उस फंड को गप कर जाते हैं, छात्रों को फर्जी एडमिशन देते हैं, केवल थंब लगा के वहाँ एडमिशन होता है, ना कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ पढ़ाया जाता है और ना वहाँ से बच्चों को रोजगार मिल रहा है। स्किल इंडिया के नाम में टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। कट्टर ईमानदार है नरेंद्र मोदी जी, जो एक नंबर के झूठे, बेईमान और जुमलेबाज है नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल एक नंबर के झूठे, बेईमान और जुमलेबाज है। वो सब विपक्ष में है, बीजेपी कैसे मान ले भाई साहब, आप बताइए क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा नहीं किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? आपको मिला रोजगार? नहीं मिला। अभी कैमरा लिए घूम रहे हैं, मैं भी बीए करने के बाद घूम रहा हूँ ऐसे ही। तो कहाँ से भाई उनकी बात सही है? एक नंबर के जुमलेबाज। आपके खाते में 15 लाख आए हैं बताइए आप, तो फिर मेरे खाते में भी नहीं आए, तो कैसे हो सच्चे और ईमानदार? तो जुमलेबाज हुए ना एक नंबर। देश की तरक्की हो रही है, डंका दुनिया में बज रहा है, भारत का डंका दुनिया में। भाई साहब देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, मैंने ऐसे हाथ दिखा के युद्ध रुकवा दिया। हमारा देश जब हिंदुस्तान मणिपुर जल रहा था, हमारे घर की बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा था, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं ऐसे कर दिया कि वहां दंगा रुक जाता, वहां हमारे घर की बहन बेटियों को नंगा नहीं चाहा जाता। हमारे देश में बहन बेटियां नंगी नाच रही थी, हमारे देश की बहन बेटियों को वहां निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री वहां के लोग सुध नहीं लेते हैं और दुनिया में डंका क्या बज रहा भाई साहब? घर का आदमी मर रहा है, घर का लड़का गोही खाए, मामा खाए, मावट वाला हाल चल रहा है। आप बताइए मणिपुर में दंगा हुआ तो मोदी ने क्यों ऐसे करके नहीं रुकवा दिया? ईडी सीबीआई की बात करें तो कह रहे ईडी सीबीआई पहले काम नहीं करती थी, मोदी आए हैं तब से काम करना शुरू। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो थी पहले निष्पक्षता के तौर पे जांच करती थी, लेकिन आजकल ईडी और सीबीआई का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी ईडी और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जिसके खिलाफ कोई सबूत, गवाह और बयान नहीं होता है उसको भी ये लोग अंदर कर देते हैं। ईडी और सीबीआई टोटल आजकल सरकार और नरेंद्र मोदी के इशारों में चल रही है। मोदी जी आएंगे? नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हम लोग चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे युवा देश में आए, एक गरीब घर का लड़का, और वही उत्तरी पूर्वी दिल्ली के माहौल और हालात को बदल सकता है। जी मनोज तिवारी में क्या गड़बड़ी? 10 साल तो मनोज तिवारी जी रहे यहाँ, 10 सालों में हम लोग जो घूम रहे हैं तो आप लोगों को ये गड्ढे सड़कों पे दिख रहे होंगे। तो मनोज तिवारी जी 10 साल में जो नहीं कर पाए तो फिर उन्हें एक और मौका क्यों दिया जाए, जबकि उनके सामने एक जेएनयू से पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ लड़का, युवा लड़का चुनाव लड़ रहा है। तो हम लोग ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी जी नहीं आ रहे? बिल्कुल, ये सीट तो हार ही रहे, दूर दूर तक मोदी जी नहीं आ रहे। 400 पार नहीं, 40 पार ही मुश्किल से होंगे। हाँ, कन्हैया कुमार। मोदी जी में गड़बड़ी क्या है? मोदी जी में सारी गड़बड़ी है। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो सबसे ज्यादा फेंकूमा योगी मोदी जी का ही नाम आता है यूट्यूब पे। हाँ, इतना बड़ा फेंकू इंडिया का कोई नहीं हुआ। कह रहे मोदी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं करा आज तक, 10 साल से क्या करा बताइए? क्या करा है? किसानों के लिए करा हो कुछ, किसी रोजगार के बारे में करा हो, किसी के लिए करा हो तो बताइए मोदी। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, गठबंधन सरकार बनने वाली है। और यहाँ जो भाजपा से सांसद तिवारी जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल में अगर किसी विधानसभा में 10 बार आए हों, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, जनता में रोष है, उनको 4 तारीख को यहाँ तो उखाड़ के भेज देंगे।
कह रहे फिर मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मनोज तिवारी सांसद बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। 10 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, न जनता के बीच में कभी आए। गड़बड़ी क्या है बीजेपी में, मोदी में क्या गड़बड़ी है? मोदी में गड़बड़ी है, रोजगार नहीं है, न कोई धंधा है, व्यापारी सब रोष में, GST लगा रखी है, नोटबंदी की, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। मोदी जी ने कह रहे जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब जुगलेबाजी है, सब झूठ है, ये झूठ की सरकार है। महंगाई खत्म हो गई होगी? कहाँ महंगाई खत्म हुई है? महंगाई चरम सीमा पे। ये 400 पार नहीं, 400 पार कह रहे हैं ना, 400 पेट्रोल पार करने वाले। पार्टी जीत नहीं रही है, बीजेपी जीत नहीं रही है। नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी, ये 200 पार नहीं हो पाएगी, पार नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम भजनपुरा मेन मार्केट में हैं। यहाँ तमाम लोग थे, इनसे बातचीत की। माहौल साफ समझ आ रहा है, मनोज तिवारी से हर कोई नाराज है। बीते 10 सालों में लोगों का ये कहना है कि मनोज तिवारी ना तो यहाँ सीट पर आए, ना लोगों से मुलाकात की, और जो जनता की समस्याएं हैं उस पर कोई काम नहीं किया गया है। इसके साथ ही 400 पार वाले नारे पे भी जनता बोल रही है कि 400 पार वाला नारा जो है वो खोखला नारा है, जुमला है। और हालांकि पहले दूसरे चरण के बाद मोदी जी ने 400 पार वाले नारे को छोड़ ही दिया है। तो अब की बार लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सत्ता में इंडिया गठबंधन आ रहा है और बीजेपी की विदाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका